आज हम उस पोशीदा ताकत को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे इर्द गिर्द की पूरी दुनिया को चला रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कीमियाई तामुलात और बॉन्डिंग की, यानी वो बुनियाद जिस पर हर चीज टिकी हुई है। अच्छा, कभी सोचा है कि जब माचिस की तीली जलती है तो क्या होता है? या जब सेब काट कर रख दें तो वो भूरा क्यों हो जाता है? ये देखने में तो बड़ी मामूली सी चीजें लगती हैं ना, लेकिन इन सब के पीछे दरअसल एक बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है। और वो गैर मर्ई ताकत है कीमियाई तामुल। आज हम इसी के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए अपने सफर का आगाज करते हैं। हम देखेंगे कि कीमियाई तामुल असल में है क्या, साइंसदान इसकी ज़बान कैसे लिखते हैं, इसकी मुख्तलिफ अक़साम क्या हैं, तवानाई से उसका क्या ताल्लुक है, और आखिर में बिल्कुल एटम की सतह पर जाकर देखेंगे कि ये जादू होता कैसे है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये कीमियाई तामुल है क्या? ये हमारे इर्द गिर्द हर लम्हे हो रहा है, लेकिन हम इसे पहचानेंगे कैसे? इसकी अलामात क्या हैं? अगर बिल्कुल आसान लफ्जों में समझें तो जब कोई चीज बदलकर एक बिल्कुल नई चीज बन जाए तो समझे कि कीमियाई तामुल हुआ है। इसमें एटम के पुराने रिश्ते टूटते हैं और नए रिश्ते बनते हैं। और उसकी निशानियां क्या हैं? जरा यहां देखिए। रंग का अचानक बदल जाना, किसी महलूल में एक ठोस चीज का बनना जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, या फिर गैस के बुलबुलों का निकलना, ये सब इस बात का पक्का सबूत है कि कोई नई चीज वजूद में आ रही है। तो खुलासा ये है कि अगर रंग या बू में कोई तब्दीली महसूस हो, बुलबुले बनते हुए नजर आएं या दर्जा हरारत में अचानक कोई बदलाव आए, तो समझ जाएं कि एक कीमियाई तामुल हो रहा है। ठीक है, हमने तामुल को पहचानना तो सीख लिया, लेकिन सवाल यह है कि साइंसदान इस पूरी कहानी को लिखते कैसे हैं। आइए अब कीमिया की अपनी एक खास जुबान को समझते हैं। इसे कहते हैं केमियाई मसावात, यानी केमिकल इक्वेशन। ये बिल्कुल एक खाने की तरकीब की तरह है। जो चीज़ें हम शुरू में लेते हैं वो है रिएक्टेंट्स, और जो चीज़ आखिर में तैयार होती है वो है प्रोडक्ट्स, और उनके बीच का तीर हमें बताता है कि ये तब्दीली किस सिमत में हुई है। मिसाल के तौर पर, जब कोयला यानी कार्बन हवा में जलता है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये इसकी एक बहुत ही सादा लफ्जी मुसावात है। और यहीं पर आता है केमिया का सबसे बड़ा, सबसे अहम उसूल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आसान लफ्जों में, एटम ना तो बनाए जा सकते हैं और ना ही तबाह किए जा सकते हैं। जितने एटम तामुल से पहले थे बिल्कुल उतने ही बाद में भी होंगे, बस उनकी तरतीब बदल जाएगी। तो इसी कानून की वजह से ना हमें मसावात को बैलेंस करना पड़ता है। ये बिल्कुल एक पजल की तरह है, एक पहेली समझ लें। बस ये पक्का करना होता है कि तीर के इस तरफ और उस तरफ हर एटम की गिनती बिल्कुल बराबर रहे। और ये हम कैसे करते हैं? बहुत आसान। फॉर्मूले के शुरू में बस कुछ नंबर्स लगाकर, जब तक दोनों साइड्स बराबर ना हो जाएं। अब दुनिया में तो लाखों कीमियाई तामुलात होते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम उन्हें कुछ बड़े खानदानों में बांट सकते हैं। इससे उन्हें समझना बहुत बहुत आसान हो जाता है। ये हैं वो 5 अहम खानदान। सिंथेसिस में चीजें मिलकर कुछ नया बनाती हैं, जैसे 2 लोग मिलकर एक टीम बना लें। डीकॉम्पोजिशन इसका बिल्कुल उलट है, जहां एक बड़ी चीज टूटकर बिखर जाती है। डिस्प्लेसमेंट में जगहों का तबादला होता है। और कॉम्बेशन तो हम सब जानते हैं, जैसे आग का जलना, जिसमें तेजी से तवानाई खारिज होती है। हर कीमियाई तामुल में तवानाई का लेन देन जरूर होता है। कुछ तामुल गर्मी पैदा करते हैं तो कुछ ठंडक। इसका फर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसा कैंप फायर की गर्मी और चोट पर रखे ठंडे पैक की ठंडक में होता है। इसकी 2 किस्में हैं। एक्सोथर्मिक तामुलात वो हैं जो हरारत खारिज करते हैं, जैसे आग का जलना, और एंडोथर्मिक तामुलात वो हैं जो अपने माहौल से हरारत जज्ब करते हैं, जिससे माहौल ठंडा हो जाता है, जैसे पौधों का सूरज की रोशनी जज्ब करके अपनी खुराक बनाना। इसके बेहतरीन मिसालें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद हैं। एलपीजी सिलेंडर एक एक्सोथर्मिक तामुल की मिसाल है जो जलकर हमें खाना पकाने के लिए हरारत देता है, जबकि एक इंस्टेंट कोल्ड पैक एंडोथर्मिक है जो चोट से हरारत जज्ब करके उसे ठंडा करता है। अब हम पहुंचते हैं सबसे बुनियादी सवाल पर। आखिर ये सब होता क्यों है? वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी गोंद है जो एटमों को जोड़कर रखती है? उसका जवाब है कीमियाई बॉन्ड। बॉन्ड की पहली किस्म है आयनिक बॉन्ड। यहां एक एटम दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन समझे के तोहफे में दे देता है। इस लेन देन से एक एटम पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो जाता है, और फिर बिल्कुल मिग्नातीस के मुखालिफ सिरों की तरह वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। खाने का नमक यानी सोडियम क्लोराइड इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर नेगेटिव, और फिर वो एक दूसरे से मजबूती से जुड़ जाते हैं।
दूसरी किस्म है कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ इलेक्ट्रॉन देने के बजाय एटम उन्हें आपस में शेयर करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे दो दोस्त एक किताब मिलकर पढ़ते हैं। वो इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को आपस में बांटकर एक बहुत मजबूत रिश्ता बना लेते हैं। हाइड्रोजन गैस इसकी एक क्लासिक मिसाल है। दो हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके एक मुस्तहकम जोड़ा बना लेते हैं। हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी मॉलिक्यूल्स जैसे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड इसी कोवैलेंट बॉन्डिंग की वजह से वजूद में आते हैं। तो आइए जल्दी से इन अहम बातों को दोहरा लेते हैं जो हमने सीखी हैं। कीमियाई तामुल हर जगह हो रहे हैं जिन्हें हम मुतवाज़िन मसावात से जाहिर करते हैं। ये तामुल तवानाई का लेन देन करते हैं और इन सब की बुनियाद एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का तबादला या शिराकत है। तो अगली बार जब कोई खाना पकाए, कहीं जंग लगे या बस एक सांस ही लें, तो याद रखिएगा कि ये सब कीमियाई बॉन्ड्स का ही कमाल है। यही वो गैर मरी फन तामीर है जो हमारी पूरी दुनिया को तश्कील देता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना।